दोस्तों कुछ बहुत ही ज़रूरी खबरें निकल के आ रही हैं दुबई से। जो लोग दुबई में ज़्यादातर कर रहे हैं या तो दुबई में काम कर रहे हैं तो उन लोगों को अपडेट जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि दुबई में काफ़ी अपडेट आते रहते हैं और दुबई के नियम के बारे में अगर नहीं जानकारी रहता है तो काफ़ी लोग परेशान भी होते हैं। और परेशान के साथ साथ देखा जाता है कि उनके साथ में फ्रॉडगिरी भी हो जाती है, क्योंकि दुबई में देखा जाता है कि फ्रॉडगिरी का मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा है। आए दिन देखा जाता है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉडगिरी की जाती है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अगर दुबई में रहते हैं या दुबई जाना चाहते हैं तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है, दुबई में जो लोग कंपनी में काम करते हैं, कामगार हैं, तो उनके लिए एक अपडेट जारी किया गया है। जैसे कहा जाता है कि दुबई में अगर आप काम करते हैं, आपका वीज़ा जो है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं है, आप विजिटर वीज़ा पर काम करते रहते हैं, कंपनी की आपकी वीज़ा को एक्सटेंड नहीं करती है, आपको इसी वीज़े को 2 महीने 3 महीने आपसे काम कराती है, उसके बाद में आपको फिर से बाहर कर देती है। तो ऐसे में दोस्तों देखा जाता है कि आप धोखाधड़ी में फंस सकते हैं। अगर दुबई में आप जाते हैं तो किसी कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पर कोशिश करके आप अपना वीज़ा जो है परमानेंट करने के लिए कोशिश करें। अगर कोशिश नहीं करते हैं तो इसे में आपके साथ में काफ़ी समस्या आ जाती है और समस्या के साथ में कहा जाता है कि आप धोखाधड़ी में फंस सकते हैं। अगर वहाँ पर जांच करने के दौरान पर अगर आप लोग पकड़े जाएंगे तो सीधा आपके मुल्क के लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इन बातों को ख्याल करना है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है दुबई में, जैसे कि कहा जाता है कि काफ़ी लोग कामगार रहते हैं जिसके पास कहा जाता है कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहता। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपका नहीं रहता है तो आपका जो वीज़ा रहता है, जो आपकी आईडी रहती है, वो अगर एक्सपायर होती है और एक्सपायर होने के बाद में आपको रिन्यूअल कराने जब जाते हैं तो आपको काफ़ी समस्या देखा जाता है। समस्या दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस रहता है तो देखा जाता है कि आपका नॉर्मल तरीके से आपका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाता है। ये नियम बताया जाता है कि जो लोग कंपनी में काम करते हैं उन लोगों के लिए है। ऐसे में कहा जाता है कि जो लोग फैमिली वीज़ा या विजिट वीज़ा पर वहाँ पर पहुँचते हैं और 2 महीने 3 महीने घूमते हैं और वो अपना टेम्प अगर वीज़ा एक्सटेंड नहीं कराते हैं तो देखा जाता है कि अगर वीज़ा आपका एक्सटेंड नहीं होता है, एक्सपायर हो जाता है, तो बताया गया है कि तकरीबन आपको 50 दरहम एक दिन का ओवर स्टे का चार्ज भरना होगा। तो अगर आप दुबई जाते हैं, दुबई में रहना चाहते हैं, वीज़ा एक्सटेंड कराना काफ़ी अनिवार्य है। अगर आप वीज़ा नहीं एक्सटेंड करवाते हैं तो एक दिन का आपका 50 दरहम जो है आपको ओवर स्टे का चार्ज भरना होगा। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। और कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो दुबई एयरपोर्ट से निकल के आ रही है कि काफ़ी लोग दुबई एयरपोर्ट से यात्रा करते हैं और उनको इस बारे में जानकारी नहीं रहती है। तो दुबई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया है। अपडेट के दौरान पे बताया है कि जो लोग यात्रा करते हैं तो उन सभी यात्रियों को इस बात की जानकारी कर लेना ज़रूरी होगा। जहां पर कहा जाता है कि दुबई एयरपोर्ट पर एंट्री करने से पहले यात्रियों को इस पूरी जानकारी का मालूमात ज़रूर करना होगा। कहा जाता है कि अगर कोई यात्री की मानसिक तौर पर तबीयत खराब है और वो सफ़र कर रहा है तो ऐसे में सफ़र करने की अनुमति नहीं दी जाती है। अगर आप ऐसे में अगर सफ़र करते हैं, अगर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद में अगर आपकी तबीयत जो है बिगड़ जाती है तो आपको तुरंत ही इमरजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाएगा। लेकिन जहां पर देखा जाता है कि आपकी हालातें सही होंगी तो आपको फिर से अपने मुल्क के लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इन बातों को दोस्तों ख्याल रखना है। जैसे कहा जाता है कि दुबई में अगर आप जाते हैं तो आपको अपने हेल्थ के बारे में जानकारी ज़रूर पहले कर लें, तभी दुबई के लिए यात्रा करें। नहीं तो कहा जाता है कि दुबई में एयरपोर्ट पर नियम में काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिया गया है और बदलाव के साथ साथ देखा जाता है कि वहाँ पर ऐसी मशीनें लगी हैं कि आपके हेल्थ के बारे में वो सारी बायोडाटा आपको दे देंगी कि आपकी तबीयत नॉर्मल है या तो आपकी तबीयत में कुछ गड़बड़ी है। ऐसे में अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो आपको तुरंत ही इमरजेंसी हॉस्पिटल में भेजकर आपकी जो तबीयत है उसको ठीक करके और देखा जाता है कि आपके मुल्क के लिए फिर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। देखा जाता है कि जो आपका वीज़ा रहेगा, जो आपकी
वापस आने की टिकट रहेगी, वो सब भी बर्बाद हो सकती हैं। तो ऐसे में आपको अपडेट जो निकल के आ रही है, कहा जाता है कि दुबई में काफ़ी लोग धोखाधड़ी में फंसते हैं। जो दुबई में एजेंट रहते हैं वो आपको बताते हैं कि आपकी हम नौकरी लगवा देंगे, और आप उनके चकमे में आकर आप अपना दस्तावेज जो है उनके साथ शेयर करते हैं, और शेयर करने के साथ साथ देखा जाता है कि आप उनको कुछ पैसे भी प्रोवाइड कराते हैं, और वो आपको नौकरी देने का चकमा देकर और आपका पैसा और आपका डॉक्यूमेंट भी लेकर फरार हो जाते हैं। तो ऐसे में कहा जाता है कि दुबई पुलिस जो है काफ़ी लोगों को अवेयर भी करती रहती है कि इन बातों को आपको ख्याल रखना है। अगर कोई भी आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है और आपको नौकरी दिलाने का चकमा देता है, तो उसको आप तुरंत ही अपनी करीबी पुलिस स्टेशन में इस बात की जानकारी दें, और इन लोगों से, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। किसी की धोखाधड़ी में अगर आप आते हैं तो आपका पैसे और आपके डॉक्यूमेंट भी जा सकते हैं। किसी को अपना पर्सनल डाटा ना शेयर करें, ना किसी के साथ ऐसी बात करें, नहीं तो आप काफ़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी और ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबर थी दुबई की। जो ज़रूरी और ताज़ी खबरें आती हैं तो उसको हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच डेली अपडेट देते रहते हैं। अगर वीडियो में कुछ समझ आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके, बाय।